पंजाब से दिल्ली तक किसानों का एक्शन जारी है। पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पंजाब से दिल्ली तक किसानों को रोकने के लिए सीमा सील कर दी गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब बॉर्डर पर मौजूद शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का घेरा तैनात है। हर तरफ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा वहीं मौजूद हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हलचल काफी तेज हो चुकी है। आप ठीक मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तमाम किसान संगठन हैं जो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और ठीक मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो भी वहां पर डटे हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये इस तरह की सीमेंट के जो स्लैब्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि ये स्लैब्स पिछली बार भी इसी तरह के स्लैब्स जो थे लगे थे और इस बार की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप सामने देख सकते हैं कि ये कीले जो हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ये कीले यहाँ पर लगाई गई हैं। ये रोकने की कोशिश जो है इनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी और सामने पैरामिलिट्री के जवान जो हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और उसके बाद मैं आपको आगे नजर दिखाऊं यहाँ पे तो तमाम किसान जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि एमएसपी को लेकर पे जो है वो फंसा है। एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर किसान संगठन जो है वो इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि एमएसपी पर गारंटी होनी चाहिए। ये आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, जहां जहां कैमरे की नजर जाएगी यहाँ पर आपको किसान नजर आने शुरू होंगे। ट्रैक्टर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये आप पहले देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद में अगर आगे तस्वीर दिखाऊं तो सामने आपको एक और ट्रैक्टर नजर आएगा और ये लगातार जो किसान हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर वो दिल्ली कूच करेंगे। इसका ये मन बना कर आए हैं और काफी बड़ा किसानों के जो ट्रैक्टर का एक जत्था जो है, एक पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो फतेहगढ़ साहिब से चल चुका है और वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर आप जहां जहां तक नजर जाएगी कैमरे की वहां पर आपको किसान ही किसान नजर आएंगे और उनका यही कहना है कि वो हर हालत में दिल्ली जाकर रहेंगे। उनके जो मांग है वो कल 5 घंटे लगातार मीटिंग चली, 5 घंटे मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग जो है उसका कोई नतीजा जो है वो यहाँ पर नहीं निकला और लिहाजा ये हुआ कि मीटिंग का जब इंतजाम कुछ नहीं निकला तो किसानों ने ऐलान कर दिया कि 10 बजे वो दिल्ली कूच करेंगे। फतेहगढ़ साहिब से काफी बड़ी संख्या में जो है ट्रैक्टर और ट्राली जो है वो निकल चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग पैदल ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर 144 लगी है और सामने अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये तस्वीरें जो हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर सामने डटे हुए हैं। कल भी यहाँ पर मॉक ड्रिल हुई थी, आंसू गैस के गोले जो थे वो चलाए गए थे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो है ये हैं किसान लगातार जो है यहाँ पर डटना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ एक किसानों से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्या कहना है उनका, क्या है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये पहला ट्रैक्टर, हालांकि पीछे बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो पंजाब से आ रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? अपना गुरदीप सिंह। गुरदीप जी, अब पूरा तरह से तैयार हैं दिल्ली के लिए? पूरी तैयारी है दिल्ली के लिए, पूरी तैयारी। एमएसपी को लेकर पेच फंसा हुआ है। एमएसपी हाँ, हमको पूरी जो किसान की जितनी मांगे पूरी हुई तब ये है उसके मुताबिक। कितने ट्रैक्टर जो है यहाँ पर पहुंचे? यहाँ पे पहुंचेंगे 12,000 ट्रैक्टर खड़े अभी चल रहा, राजपुरा से चल पड़ेगा। राजपुर से चल पड़ा। आप तो लोकल होंगे यहाँ? हम तो लोकल यहीं पे है। और जो अमृतसर से चल रहे हैं, ब्यास से आ रहे हैं? हाँ बहुत, वो वहाँ से हम तो लोकल यहाँ से 4 किलोमीटर पिंड हमारा। वो फतेहगढ़ साहब खड़े हैं, ट्रैक्टर जो है वहाँ से चल, वो भी चल पड़े? हाँ वो चल पे वहाँ से। वो मदन कितनी देर लगेगी यहाँ पहुँचने? 1-1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे सब। 1.5 घंटा यहाँ पे? हाँ जी हाँ, 40 किलोमीटर? हाँ जी हाँ 40 किलोमीटर है यहाँ से। तो पूरी तैयारी इस वक्त यहाँ पे कि जिस तरह से यहाँ पे सीमाएं सील की हुई हैं, यहाँ पे कील लगाई गई है, सब पाकिस्तान की फौज आ रही है ना, उसके लिए सील कर दी है। ये हम यहाँ इस देश के तो है नहीं, हमें सरकार मानती नहीं है इस देश का, इसलिए हमारे उधर जाने के लिए दिक्कत है। अगर आएंगे तो ये तो 10 मिनट का काम नहीं है, इसको उखाड़ के फेंक देंगे। जज्बा पूरा जज्बा। किसान है, इन्होंने तो बड़े बड़े पहाड़ पत्थर कर दिए, जंगल उखाड़ के। यहाँ पे क्या होता था, पहले जंगल थे। को लेकर 5 घंटे लगातार कल बैठक चली, एमएसपी को लेकर पेच फंसा। सरकार की नीति नहीं है, सरकार की नीति माड़ी है ना। नीति साफ हो तो 2 साल हो गए, टाइम दे दो, टाइम दो। रात फिर बोल रहे थे टाइम दे दो हमको। 2 साल कमेटी बना दो। कमेटी क्या करेगी? आप निर्णय लियो ना, कमेटी क्या करेगी? कमेटी कहाँ बना दो? कमेटी का क्या मतलब है बनाने का?
तौर पर किसान अपनी मंशा जो है वो बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि हर हालत में दिल्ली कूच करना है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी ट्रैक्टर जो है यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और सामने अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो पूरा किला जो है इस तरह से बनाया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ये पूरे का पूरा सामने पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, उसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। लेकिन किसान जो है उनका यही कहना है कि वो हर हालत में आज दिल्ली जाकर रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा शंभू बॉर्डर से लाइव जुड़ गए हैं। किसानों की बात हमने सुनी, उन्होंने बेहद बेफिक्री से पुनीत ये कहा कि उनके लिए ये बैरिकेडिंग को हटाना कोई ज्यादा देर की बात नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये दिल्ली वालों की, एनसीआर वालों की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है। जब इतनी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर्स लेकर, गाड़ियां लेकर दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरह से हम ये कहें कि अपनी बस्ती बसा लेंगे, तो दिल्ली एनसीआर वाले सड़कों का सहारा कैसे लेंगे, कैसे अपने गंतव्यों तक पहुंचेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर की हैं और ये तस्वीरें वाकई में थोड़ी परेशान करने वाली दिल्ली एनसीआर वालों के लिए इसलिए है क्योंकि उनका तो चक्का जाम होना यहाँ से तय नजर आ रहा है। और सरकार के लिए बड़ी चुनौती इस वक्त कि कैसे किसानों को मनाएं, क्योंकि वार्ता फेल हो चुकी है और किसान संगठन के नेता ये कह चुके हैं कि इस बार बातचीत से समाधान नहीं बल्कि सरकार के एक्शन की आवश्यकता है, तभी ये आंदोलन खत्म होगा। अंबाला हाईवे की ये तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, आप तो देखिए शंभू बॉर्डर पर है और अंबाला से जो ट्रैक्टर्स कूच करते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वाकई में लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी बनने वाले हैं और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि इन्हें मनाएंगे कैसे, वापस लौटाएंगे कैसे। पुनीत। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, और ये चुनौती जो है और ज़्यादा तब बढ़ जाती है कि जब ये अपना पूरा मन बना चुके हैं कि दिल्ली जो है वहाँ पर ये पहुँच के रहेंगे। और मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊं यहाँ पे, तो आप दूर तो आपको नजर जाएगा तो ट्रैक्टर जो है वो लगभग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। पूरा काफिला आपको नजर आएगा, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर पूरे ट्रैक्टर जो है अभी वहाँ पर एक एक करके वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद वो एक एक करके आगे बढ़ना शुरू होंगे। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको तो किसानों का पूरा जो एक तरह से बाढ़ जो है वो शंभू बॉर्डर पर नजर आएगी। पूरी बड़ी संख्या में किसान जो है यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं। और वो इस वक्त जो सामने आप किसान देख रहे हैं वो बैरिकेड्स के ऊपर ही चढ़े हुए हैं। जो सीमेंट्स के जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। बीच बीच में हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है एक चेतावनी के रूप में अनाउंसमेंट की जाती है कि आप यहाँ से हट जाइए, धारा 144 लगी हुई है। लेकिन किसान जो है वो अपनी जगह से टस से मत नहीं हो रहे हैं। हालांकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जहाँ हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो भी पूरी तरह से अपना धैर्य अपनाए हुए हैं। 7 लेयर की यहाँ पर जो है एक तरह से बैरिकेटिंग की गई है। पहले सीमेंट की बैरिकेटिंग है, उसके आगे कील लगाई गई है, उसके पीछे फिर से सीमेंट की बैरिकेटिंग, उसके अंदर सीमेंट भरा है, उसके पीछे कंटीले तार लगाए गए हैं। इस तरह से 7 लेयर की जो है सुरक्षा यहाँ पर की गई है। लेकिन पिछली बार भी इस तरह की सुरक्षा थी और किसान इस सुरक्षा को धत्ता बताते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। और अभी तक आप सामने देखें तो लगातार जो किसानों का जो समूह है, लोग लगातार उनकी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो लगातार जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पैदल ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ट्रैक्टर अभी पीछे कतार में आपको वहाँ पर नजर आएंगे। और जाहिर तौर पर जब ये दिल्ली पहुँचेंगे तो दिल्ली वालों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जाम जैसा कि आपने बोला कि लगना तय है। जी हाँ बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम ये तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें। अंबाला हाईवे की ये तस्वीरें हैं। ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के इस आंदोलन को है, क्योंकि 2 ऐसी खबरें हैं जो इस को स्पष्ट कर देती हैं। पहली खबर तो यही कि जब किसानों का ये कूच शुरू हुआ दिल्ली की तरफ तो पंजाब की ओर से सारे रास्ते खोल दिए गए, उन्हें दिल्ली जाने दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जब दिल्ली पुलिस ने ये मांग की दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से कि आप हमें इस स्टेडियम को, बवाना स्टेडियम को एक अस्थायी जेल बनाने दें, तब इस मांग को ठुकरा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे अन्नदाता हैं। ये तो बात हुई पॉलिटिक्स की, लेकिन आज जो ये तस्वीरें हैं पुनीत, किसानों के साथ समाधान खोजा कैसे जाएगा? अगर हम कमिटीज की बात करें तो इस वक्त सरकार की ओर से कौन कोशिशें कर रहा है, कितनी बातचीत हुई है?
देखिए जाहिर तौर पर यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि समाधान कैसे निकलेगा, और सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो यही कह रहे हैं कि बातचीत से समाधान निकल सकता है, लेकिन बातचीत कैसे होगी, क्योंकि कल 5 घंटे पहले, उससे पहले 8 तारीख को बातचीत हुई, उसमें लगा कि कुछ उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला। किसानों की तरफ से भी ये कहा गया कि ज़्यादातर मांगे जो है वो मान ली गई हैं। कल भी ये कहा गया कि काफ़ी मांगे जो है वो मान ली गई हैं, लेकिन पेच फंसा एमएसपी को लेकर। किसानों का ये कहना है कि एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए, गारंटी होनी चाहिए, तभी वो पीछे से हटेंगे, अदरवाइज वो अपनी बात से टस से मस नहीं होंगे। लेकिन एमएसपी पर गारंटी देना अभी सरकार के लिए टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर इतना आसान नहीं है एमएसपी पे गारंटी देना। उसके अलावा कुछ उनकी मांगे थी कि किसानों के ऊपर जो उनको पेंशन दिया जाए, जो कर्जा मुक्ति है वो पूरी तरह से कर्जा मुक्ति की जाए। तो उनका ये कहना था, जो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो कॉर्पोरेट बैंक हैं उनके जो कर्जा माफी वो की जा सकती है, लेकिन किसान जो थे उनका ये कहना था कि जो नेशनल लेवल पर जो बैंक है उनसे भी कर्जा मुक्ति जो है वो होनी चाहिए। पुनीत, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कोई नई मांगे नहीं है। ये मांगे तब भी थी जब किसानों ने धरना दिया था, ये मांगे तब भी थी जब ये आंदोलन समाप्त हुआ था सरकार के आश्वासन के बाद, लेकिन उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुई, तभी तो ये किसान आगे बढ़े हैं। अब समाधान निकलेगा कैसे? अगर हम कमिटीज की बात करें, मसलन अगर हम केवल हरियाणा और पंजाब की ही बात करें, तो केंद्र सरकार की ओर से या फिर राज्य सरकार की ओर से क्या किसानों से बातचीत करने के लिए नेता पहुंचे? जी देखिए, जाहिर तौर पर ये किसान जो है राज्य सरकार के लेवल की अभी बात नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार इसमें बातचीत कर रही है। पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा वो दोनों यहाँ पर थे, पिछली बार तो नित्यानंद भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो जाहिर तौर पर लगातार जो है केंद्र के संपर्क में है राज्य सरकारें भी, और राज्य सरकारें जो है वो केंद्र सरकार की ओर देख रही है कि कोई वो रास्ता निकालेंगे। और जाहिर तौर पर, और क्योंकि कल भी जिस तरह से हरियाणा के मंत्रियों का बयान आया, पंजाब के मंत्रियों का बयान, उनका यही कहना था कि बातचीत से रास्ता जो है वो निकल सकता है, लेकिन बातचीत कैसे होगी, कैसे आगे बढ़ेगी? क्या जो किसान नेता हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं? कल वो जरूर वहाँ पर 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। नतीजा ये निकला कि किसान जो हैं वो अब सड़कों पर हैं, और वो दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं। उनका यही कहना है कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे, और एक एक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार किसानों का जो समूह है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके ठीक जो है लगातार किसान जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सामने हजारों से भी ज्यादा दिखाई दे रही है, हजारों की संख्या में ये भीड़ दिखाई दे रही है। पहले हम ये मानकर चल रहे थे कि शायद सैकड़ों की संख्या में आएंगे किसान, लेकिन अब इन तस्वीरों को देख के ऐसा लग रहा है, जो तस्वीर आप शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं या फिर अंबाला हाईवे की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। सिर्फ किसान नहीं, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं, ट्रालीज हैं। अगर एक ट्रैक्टर के ऊपर 5 किसान मिल गए तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तादाद कितनी ज्यादा होगी। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किसान जो है एक एक करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सामने मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, ड्रोन से किस तरह से नजर जो है वो रखी जा रही है। ड्रोन हरियाणा की तरफ से आया है, उससे नजर रखी जा रही है। ड्रोन लगातार हर मूवमेंट पे नजर रख रहा है, और यहाँ तक कि इस बार तो ड्रोन से कल जो है आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। ये भी तस्वीर जो है वो सामने आई थी। जी पुनीत, एक और जानकारी दें कि ये किसान कितने दिनों की तैयारी करके आ रहे हैं, क्योंकि पिछली मर्तबा हमने देखा था बकायदा एक टेंट सिटी वहां पर तैयार कर ली गई थी, अस्थायी आवास तैयार हो गए थे, खाने पीने राशन के लिए हर चीज की सुविधा साथ लेकर किसान निकले थे। इस बार तैयारी कितने दिनों की है? देखिए, जाहिर तौर पर पिछली बार जैसी ही तैयारी किसान इस बार भी लेकर चले हैं। सामने जो ट्रैक्टर जो नजर आ रहे हैं वो पूरी तरह से जो है ये देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से उनको तरपाल से कवर किया गया। जो ट्रैक्टर जो है उनको तरपालों से कवर किया गया है, और उसके अंदर बकायदा रसद जो है वो रखी गई है। कुछ एक ट्रैक्टर तो ऐसे हैं मीनाक्षी यहाँ पर जिनके अंदर मिट्टी भी भरी हुई है, वो इसलिए कि अगर रास्ते में अवरोध आएंगे तो उनको साथ के साथ भरा जाए। ये भी कहा गया कि कुछ किसान तो ये बता रहे हैं कि जेसीबी मशीन भी साथ चल रही है कि जो हर्डल्स आएंगी सबसे पहले, क्योंकि चुनौती जो है किसानों के सामने शंभू बॉर्डर होगा। शंभू बॉर्डर के हर्डल्स है, यहाँ पर जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, सबसे पहले चुनौती जो होगी किसानों की उसको पार करना होगा। जब ये पार कर लेते हैं उसके आगे ज्यादा हर्डल्स जो है वो नहीं दिखेंगे। लेकिन जिस तरह से किसान जो है इस वक्त यहाँ पर टेक्निक देख सकते हैं आपकी ड्रोन से नजर रख रही है, क्योंकि सामने ट्रैक्टर्स जो हैं वो खड़े हैं, और इसी वजह से जो हरियाणा पुलिस है वो भी इसी तरह से अपनी जो रणनीति है वो बनाएगी कि किस तरह से ये सारे जो यहाँ से विजुअल जो है वो ड्रोन के माध्यम से कैप्चर जो है वो किए जा रहे हैं। ये ड्रोन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लगातार जो है वो आकाश में
जो है उड़ रहा है और ये लगातार इस पर मूवमेंट जो है वो रखे हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये ड्रोन की तस्वीरें हैं और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है तो कितनी भीड़ यहाँ पर हुई उसको कैप्चर करता है और वापस चला जाता है। लेकिन सरकार के सामने इस वक्त चिंता ये जो है वो हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार के सामने यही चिंता है, केंद्र सरकार के सामने भी इस वक्त चिंता है और किसान जो है इस वक्त वो चाहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत का जो पेच है वो यहीं पर फंसा है। एमएसपी पर अगर बात क्लियर हो जाती है उसके बाद बाकी जो मांगे थी उन पर लगभग जो थी सहमति वो बन गई थी। बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा वहां पर लगातार बने हुए हैं। पुनीत, आप कोशिश करें अगर कुछ किसानों से भी आप बात कर पाते हैं या कुछ ट्रैक्टर्स किस तरीके से तैयारी के साथ निकले हैं, अगर वो तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखा पाते हैं, क्योंकि वाकई में ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। वो तमाम लोग जो अपने दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं, वो बच्चे जो अपने स्कूलों के लिए निकलते हैं, वो एम्बुलेंसेस जो अस्पताल जाने के लिए निकलती है, वो नौकरी पेशा के अलावा वो व्यापारी जो अपनी अपनी दुकानों को पहुंचने के लिए निकलते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। और सरकार के लिए तो ये चुनौती है ही। अब देखना ये होगा सरकार इस चुनौती से कब तक पार पा पाती है और विपक्ष के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है।